हरे भरे जंगल में एक चूहे और बंदर की अजीब लेकिन गहरी दोस्ती थी। चूहा छोटा और तेज दिमाग वाला था, जबकि बंदर शरारती और फुर्तीला। एक दिन जंगल में राजा शेर ने घोषणा की, कल जंगल में दौड़ प्रतियोगिता होगी और जो जीतेगा उसे ढेर सारे फल मेवे इनाम में मिलेंगे। बंदर बोला, चूहे तू मेरे साथ टीम बना ले, हम दोनों जीत जाएंगे। चूहा हंसते हुए बोला, पर मैं तो बहुत छोटा हूँ, कैसे मदद करूँगा। बंदर ने आंख मारी, तेरा दिमाग और मेरी ताकत, बस सोच ले, जीत पक्की। अगले दिन दौड़ शुरू हुई। बंदर तेजी से पेड़ों पर कूदने लगा, लेकिन बीच में रास्ता उलझा हुआ मिला। चूहे ने तुरंत जमीन के छोटे छोटे सुरंग रास्तों से शॉर्टकट ढूंढ लिया और बंदर को इशारा किया। दोनों ने मिलकर सबसे पहले फिनिश लाइन पार की। शेर ने इनाम देते हुए कहा, जंगल में ताकत और दिमाग दोनों का साथ ही असली जीत दिलाता है। उस दिन से चूहा और बंदर पूरे जंगल में अजेय जोड़ी कहलाने लगे। कहानी का नाम झील का साहस। मुख्य पात्र मीनू मछली, झील की चतुर और बहादुर रानी वीरपाल हंस, उड़ने में तेज और खबर देने वाला दोस्त रुद्र शेर, जंगल का ताकतवर लेकिन घमंडी राजा। कहानी शुरू होती है। हरे भरे जंगल के बीच एक सुंदर झील थी, जिसमें मीनू मछली रहती थी। हर सुबह वीरपाल हंस झील पर उतरकर मीनू से बातें करता और फिर आसमान में उड़ जाता। दोनों अच्छे दोस्त थे, जो एक दूसरे को हमेशा खबर और मदद देते थे। मुसीबत का आगमन। एक दिन वीरपाल ने आसमान से देखा कि रुद्र शेर झील की तरफ आ रहा है। उसने सुना था कि झील किनारे आने वाले जानवरों को आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। वीरपाल तुरंत नीचे आया। मीनू, हमें सावधान रहना होगा, शेर पास ही है। तोता और शेर की चालाकी। अगले दिन रुद्र सुंदर गांव के किनारे मीठी आवाज में रहता था। नाम था मीठू। मैं बस पानी पीने आया हूँ। समझदार था, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ पर बैठकर मीनू समझ कविताएं सुनाया करता। ये दोस्ती का बहाना है। गांव में दो चालाक बिल्लियां भी रहती। असल में वो शिकारी है। किट्टी और मीनू की योजना। वो हमेशा खाने की तलाश में रहती और तुम शेर को बेवकूफ बनाकर खाना हड़प लेती। मैं वहाँ पत्थरों के पास एक दिन बिल्लियों ने गड्ढा तैयार कर दूंगी। किट्टी बोली। वीरपाल उड़कर तोता बहुत शेर के ऊपर मंडराने लगा। अगर हम उससे दोस्ती कर लें तो रोज खाना मिल जाएगा। मिट्टी ने मुस्कुराकर कहा, पत्थरों के पास आया और फिर धीरे-धीरे उसकी जगह भी ले लेंगे और वो गहरे पानी में गिर गया। बिल्लियां तोते के पास आई और उसकी टोली ने पानी में इतनी हलचल मचाई। तुम तो बहुत प्यारे हो, शेर को किनारे पहुंचने में बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ी। चलो दोस्त, शेर बोला। तोता पहले थोड़ा हिचका, दोनों ने मुझे सिखा फिर बोला कि ताकत से ज्यादा दिमाग, लेकिन दोस्ती, सच्चाई और भरोसे पर से ताकतवर दुश्मन। अगले दिन बिल्लियां फल और मिठाई का डब्बा लाया जा सकता। मीठू ने कहा, इतना तोता और धोखेबाज बिल्लियां बोली। एक सुंदर गांव के किनारे एक तोता रहता था। असल में नाम मिठाई चोरी की हुई थी। वह बहुत समझदार था। शक हुआ और रोज पेड़ पर बैठकर बच्चों को कविताएं सुनाया करता। सीसीटीवी टाइप गांव में दो चालाक बिल्लियां भी रहती। बिल्लियां एक खरगोश और घर से मिठाई चुरा कर लाई। वो हमेशा खाने की तलाश में रहती। योजना बनाई और दूसरों को बेवकूफ बनाकर जानवरों को बुलाया और एक कहानी सुनाने का ऐलान। बिल्लियों ने प्लान बनाया। आज की कहानी है धोखेबाज बिल्लियां और उनकी चोरी। अगर हम उसे कहानी सुनाने लगा, खाना मिल जाएगा। समझ गए कि यह मिट्टी ने मुस्कुराकर कहा। बिल्लियां शर्म से चुप हो गईं। धीरे-धीरे उसकी जगह भी ले लेंगे सबके सामने माफी मांगी। बिल्लियां तोते के पास आईं और बोली, सच्चा भाई वो होता है जो ईमानदार हो ना, कि हम तुम्हारी बहुत बड़ी फैन। सीख झूठ, चलो दोस्त बनते हैं। ज्यादा दिन नहीं। तोता पहले थोड़ा हिचका। सच्चा दोस्त फिर बोला जो दिल से अच्छा हो, लेकिन दोस्ती सच्चाई और भरोसे पर होती है। अगले दिन बिल्लियां फल और मिठाई का डब्बा लाईं। मीठू ने कहा, इतना सब क्यों? बिल्लियां बोली, हम दोस्त हैं ना, ये तोहफा है। असल में वो मिठाई चोरी की हुई थी। मीठू को कुछ शक हुआ। मीठू बहुत चतुर था। उसने जंगल के सीसीटीवी टाइप जादुई आईना से देखा, बिल्लियां एक खरगोश के घर से मिठाई चुरा कर लाई थीं। अब मीठू ने एक योजना बनाई। अगले दिन मीठू ने सब जानवरों को बुलाया और एक कहानी सुनाने का ऐलान किया। आज की कहानी है धोखेबाज बिल्लियां और उनकी चोरी। जैसे ही वो कहानी सुनाने लगा, सब समझ गए कि यह सच्ची बात है। बिल्लियां शर्म से चुप हो गईं। किट्टी और मिट्टी ने सबके सामने माफी मांगी। मीठू ने कहा, सच्चा दोस्त वो होता है जो ईमानदार हो ना, कि धोखा देने वाला। सीख झूठ और धोखा ज्यादा दिन नहीं छुपता। सच्चा दोस्त वही है जो दिल से अच्छा हो। बंदर और ससुराल का पहला दिन। राजा बंदर का रॉयल स्वागत। शादी के बाद राजा बंदर उर्फ बाबू भैया अपनी नई नवेली बंदरिया स्वीटू के साथ पहली बार ससुराल पहुंचे, यानी बंदरिया जी का मायका। राजा बंदर ने जैसे ही कदम रखा, सामने खड़े थे बंदरिया के मम्मी पापा, भालू मामा, तोता काका
और एक नाराज सा भैंस मौसा। स्वीटू की मम्मी बोली, आ गए बाबूजी, अब हमारे लाड़ प्यार के लिए तैयार रहिए। राजा बंदर मुस्कुराया और बोला, प्यार के साथ 2 केले भी मिलेंगे ना। अब स्वागत भोज ससुराल में स्पेशल भोज रखा गया। ताजे केले, पके आम तीतर की चटनी और मिठाई में केले का हलवा। राजा बंदर ने प्लेट देखी और बोला, क्या बात है, ऐसा स्वागत तो शादी से पहले कर देते तो मैं वहीं रह जाता। पहला ससुराली झटका भालू मामा बोले, बेटा अब तो दामाद हो, थोड़ा काम भी करो। राजा बंदर को दिया गया झाड़ू। बगीचे से पत्ते साफ करो। राजा बंदर बोला, मैं राजा बंदर हूँ, झाड़ू नहीं झूला चाहिए। लेकिन नहीं टला, झाड़ू लेकर भागा और भागते हुए सारे आम गिरा दिए। स्वीटू चिल्लाई, माँ देखो, दूल्हा जी ने बगीचा साफ किया या पेड़ गिरा दिया। शाम की महफिल। शाम को ससुराल वालों ने बंदर जी से गाना गाने को कहा। राजा बंदर खड़ा हुआ और गाने लगा, जब तक रहेगा केला हाथ में, राजा बंदर नाचेगा साथ में। तोता काका ने तालियां बजाईं और बोला, बेटा तुम तो पूरे रियलिटी शो वाले हो। दिन रात को ससुराल वाला बिस्तर। बंदर को रात में सोने को मिला एक चारपाई जो 3 टांगों वाली थी। बोलते बोलते वो लेटा और धड़ाम बिस्तर टूटा और नीचे नारियल पड़ा था, सीधे सिर में टप। राजा बंदर बोला, अब समझ आया ससुराल वाले क्यों मीठे थे, सिर के लिए नारियल पहले से रखा था। बबलू बंदर और मोबाइल ऐप की दुनिया। एक घने जंगल में बबलू बंदर रहता था। बबलू बहुत ही शरारती, जिज्ञासु और तकनीकी प्रेमी था। एक दिन जब वह जंगल में पेड़ से पेड़ कूद रहा था, उसे इंसानों का एक गिरा हुआ मोबाइल फोन मिला। बबलू ने मोबाइल उठाया और सोचा, वाह, ये चमकता हुआ डिब्बा तो बड़ा मजेदार है। मोबाइल में इंटरनेट चालू था और बबलू ने गलती से खोल लिया ऐप स्टोर। बंदर की सीखने की शुरुआत। बबलू ने कई ऐप डाउनलोड किए। बनाना ब्लास्टर गेम, जिसमें केले पकड़ने होते थे। जंगल आर्ट, जहां वह अपनी तस्वीर बनाता था। मंकी म्यूजिक, जहां वह अपने लिए गाने बनाता था। शांत रहो ऐप, जो उसे ध्यान लगाना सिखाता था। धीरे धीरे बबलू सिर्फ शरारती बंदर नहीं, बल्कि बन गया जंगल का टेक्नो गुरु। जंगल का टेक्नो गुरु। शेर की मुश्किल और बबलू की मदद। एक दिन राजा शेर को अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी थी जंगल सभा के लिए। कोई नहीं जानता था कैसे करे। तभी बबलू बोला, राजा जी, मैं एक वॉइस रिकॉर्डर ऐप से आपकी आवाज रिकॉर्ड कर देता हूं। शेर खुश हुआ और बबलू को बनाया जंगल का पहला ऐप मास्टर। लेकिन आई एक मुसीबत। बबलू ऐप्स में इतना खो गया कि उसने असली जंगल की दुनिया को देखना ही बंद कर दिया। उसके दोस्त खरगोश, भालू और तोता उदास रहने लगे। फिर एक दिन उसका फोन खराब हो गया। बबलू बहुत दुखी हुआ, लेकिन तभी उसके दोस्त आए और बोले, फोन तो चला गया, लेकिन असली खेल, मस्ती और दोस्ती तो यही है। बबलू मुस्कुराया और बोला, अब मैं असली और डिजिटल दुनिया दोनों का संतुलन बनाकर रखूंगा। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मोबाइल और ऐप्स जरूरी हैं, लेकिन दोस्तों और असली दुनिया से रिश्ता भी ज्यादा जरूरी। कहानी का नाम, भूखड़ खरगोश और चूहा। मुख्य पात्र, खरगोश गप्पू, चूहा मंटू अरछा और खेत का मालिक किसान जी। कहानी शुरू होती है। हरे भरे खेतों के पास रहता था एक मोटा सा खरगोश गप्पू। गप्पू को खाना इतना पसंद था कि वह दिन रात गाजर, मूली, पत्ता गोभी और मकई खाता रहता। खेत के पास ही एक नन्हा चूहा मंटू रहता था। मंटू बहुत तेज और होशियार था, लेकिन गप्पू को हमेशा खाने में हराना मुश्किल था। एक दिन गप्पू और मंटू दोनों किसान जी के खेत में घुस गए। वहां ढेर सारी ताजी गाजरें पड़ी थीं। गप्पू बोला, आज तो मैं सारी गाजरें अकेले खा जाऊंगा। मंटू हंसकर बोला, देखते हैं। गप्पू की गलती। गप्पू खाने में इतना मशगूल हो गया कि उसने खेत के बीचों बीच ही अपना पेट भर लिया। लेकिन पेट इतना भर गया कि वो हिल भी नहीं पाया। उधर मंटू ने धीरे धीरे जितनी जरूरत थी उतनी गाजरें ली और अपने बिल में चला गया। अचानक किसान जी खेत में आ गए। गप्पू भागना चाहता था, पर उसका पेट इतना भारी था कि वह वहीं फंस गया। किसान जी ने उसे पकड़कर दूर जंगल में छोड़ दिया ताकि वह फिर खेत में चोरी न करे। उस दिन के बाद गप्पू ने सीखा कि ज्यादा लालच हमेशा नुकसान देता है। अब वह मंटू की तरह जितनी जरूरत हो उतना ही खाता है। सीख, लालच बुरी बला है। जितना जरूरी हो उतना ही खाना चाहिए, वरना मुसीबत आ सकती है। बिल्ली मुनिया और समोसे वाला तोता टुनटुन जंगल के कोने में रहती थी। एक बिल्ली
नाम था मुनिया। मुनिया बड़ी ही भूखी, प्यासी और खाने की शौकीन थी, लेकिन सबसे ज्यादा पसंद था उसे समोसा। दूसरी तरफ पेड़ पर रहता था एक तोता, नाम था टुनटुन। टुनटुन कोई मामूली तोता नहीं था, वो हर दिन पेड़ पर टुनटुन समोसे सेंटर चलाता था। टुनटुन समोसे सेंटर। टुनटुन अपने पंखों से आटा गूंथता, सब्जी बनाता, गरम तेल में समोसे तलता और जोर जोर से चिल्लाता, आ गया टुनटुन समोसे वाला, गरम गरम समोसे लाया। जंगल के जानवर लाइन लगाकर आते, बंदर, गिलहरी, खरगोश सब समोसे खा के मस्त। पर मुनिया बिल्ली, वो चुपके से समोसे चुराने की फिराक में थी। हड़दर बिल्ली की चालाकी। एक दिन मुनिया ने सोचा, मैं मीठी आवाज में बोलूंगी और टुनटुन को दोस्त बनाऊंगी, फिर समोसे मुफ्त में खा जाऊंगी। मुनिया बोली, ओ प्यारे तोते, क्या खुशबू है, तुम तो समोसे के बादशाह हो। टुनटुन समझ गया, अरे ये तो बिल्ली मुनिया है, समोसे की भूख में मेरी चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। टुनटुन की तरकीब। टुनटुन ने जवाब दिया, बिल्ली बहन, आज विप समोसा बना है एकदम खास, तुम्हारे लिए अलग से रखा है। मुनिया बहुत खुश हुई, वाह चलो 2 समोसे तो पक्के। जैसे ही मुनिया ने पहला समोसा मुंह में डाला, धप, समोसे के अंदर मिर्च, इमली और फिटकरी। उसका मुंह जल गया, आंखों से पानी बह निकला। टुनटुन, तुमने धोखा दिया। हंसी का पटाखा। जंगल के सब जानवर हौंसते हौंसते लौटपोट हो गए। मुनिया भागी अपने झोले समेत और पीछे से टुनटुन बोला, फ्री के समोसे सिर्फ ईमानदार ग्राहकों को मिलते हैं, सीख लालच से कुछ नहीं मिलता, उल्टा मुंह जलता है। मेंढक और मछली की दोस्ती। मुख्य पात्र मेंढक टप्पू, मछली चमकी और झील के दूसरे जीव। कहानी शुरू होती है। एक शांत झील में रहती थी एक सुंदर मछली चमकी। वो दिन भर पानी में तैरती और सबको अपनी सुनहरी चमक से मोहित कर देती। झील के किनारे एक चंचल मेंढक टप्पू रहता था, जो जमीन और पानी दोनों जगह खेलना पसंद करता था। पहली मुलाकात। एक दिन टप्पू ने पानी में छलांग लगाई और गलती से चमकी से टकरा गया। चमकी गुस्से में बोली, देखकर नहीं कूद सकते क्या? टप्पू मुस्कुराकर बोला, माफ करना, चलो दोस्त बन जाते हैं। दोस्ती के दिन। अब टप्पू और चमकी रोज खेलते, कभी पानी में रेस लगाते, कभी टप्पू किनारे बैठकर चमकी को आसमान की कहानियां सुनाता। चमकी ने पहली बार जाना कि पानी के बाहर भी एक दुनिया है। मुसीबत का दिन। गर्मी के मौसम में झील का पानी सूखने लगा। चमकी को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। टप्पू तुरंत गांव के बच्चों के पास कूदा और उन्हें चमकी की परेशानी बताई। बच्चों ने मिलकर पानी लाकर झील भर दी और चमकी बच गई। खुशियों का पल। चमकी बोली, टप्पू, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद जिंदा न रहती। अब मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। सीख। मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्ती में जगह या रूप मायने नहीं रखते। सच्ची दोस्ती मदद और भरोसे से बनती है।